अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। चलें, आज अजीब सा ही है सिलसिला। वो बेटा मेरे साथ ही इधर अब मोबाइल पे क्लास ले रहा है, पहले वो इसी पे ही ले रहा था, लैपटॉप पे उसका टेस्ट चल रहा था, तो इस वजह से वो मैं उसे इसको डिस्टर्ब नहीं कर सका। और सेकेंडली ये है कि लाइट भी चली गई है, तो अब मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोली हैं। पहले भी शोर आता होगा, अभी भी आपको सब्जी सब्जी आलू टिंडे सारे आपको सुनाई देंगे, कहीं पर टीन डब्बे वाला आ जाएगा, इसलिए साथ साथ दोनों बैकग्राउंड म्यूजिक भी इंजॉय करना। चले, क्या बात। हाँ जी, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला का नाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने उस दिन तो पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, और थोड़ा सा ये टॉपिक भी स्टार्ट किया था। और क्या स्टार्ट किया था? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर, किस पे फोर्स लगेगी? प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे। मैं लफ्ज ऐड कर रहा हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, और वो टॉपिक क्या है हमारा? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास अगर ये कोई कंडक्टर है, ये ऐसे कोई कंडक्टर है, वायर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास किस शेप में है? ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है, जैसे वायर्स होती हैं। इसमें पास हो रहा है यहाँ पर करंट। ठीक हो गया। अब आप लोग एक बात जानते हो कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो उसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तस्वीर को देखते जा रहा हूँ, लविंग करता जा रहा हूँ और साथ लिखता जा रहा हूँ जमा है कि वाहिद। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्रॉस का साइन इस्तेमाल करूं। क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। ठीक है, इनटू द पेज का क्या मतलब है कि जैसे आप लोग जहां पर बैठे हैं स्क्रीन से देख रहे हैं, आपकी जो चेस्ट है वो है नॉर्थ पोल, और स्क्रीन जो है वो साउथ पोल है। तो हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी स्क्रीन में इंटर हो रही है। ठीक हो गया। तो ये बाहर से हमारे पास क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये इनटू द पेज है। क्रॉस का मतलब इनटू द पेज।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक कंडक्टर है, उसमें करंट पास हो रहा है और उसकी वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। दूसरा, ये बाहर मैग्नेट से हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है। परमानेंट बाहर मैग्नेट से या हमने हार्शू मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जो कांस्टेंट भी है और यूनिफॉर्म भी है। ठीक हो गया। तो अब जरा ये बताओ कि यहाँ पर करंट करेंगे, कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? बोले करेंगे जरा। सर। करेंगे सर। अगर वो करती है अगर वो करती हैं तो फिर उनकी इस इंटरेक्शन के नतीजे में ये जो हमारा पास रॉड है इस पर क्या अप्लाई होगी, हमारे पास फोर्स अप्लाई होगी। फोर्स। इस रॉड पर फोर्स अप्लाई हो टीचर सकती है। दूसरा सवाल दिखाएं। क्या आपको ये बात समझ आई है? अजान? जी सर, जी सर। टीचर दूसरा हैदर अब्बास, आप बताएं। ठीक है जी। तो अब इसकी सबसे पहले रीजन आपको पता होनी चाहिए। रीजन क्या है? वो ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हैज। टीचर मैंने नहीं लगाया, ये पूरा नाम मोहम्मद जो लिखा आता है ना, ये मोहम्मद अली इस्माइल है, ये मैंने नहीं लगाई। मैं तो सिर्फ अहमद इमरान लिख के एंटर होता हूँ। has magnetic field around it this magnetic field will interact with the external magnetic field due to which force may be applied, या फोर्स इज अप्लाइड लिखना चाहे तब भी ठीक है। मे बी का लफ्ज क्यों है वो समझ आ जाएगा आपको। मे बी अप्लाइड ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ जी, क्या ये रीजन आपको समझ आ गई है? नहीं सर, नहीं आई। क्या नहीं समझ आया आपको? सर ये फुल स्टॉप के बाद सर के दिस मैग्नेटिक फील्ड विद इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हिच दिस मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है? किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? जो मूव कर रहा है करंट, हाँ, जो करंट मूव कर रहा है। अब बाहर से आपने क्या ये क्रॉस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ आजान। इनटू द पेपर। नहीं, इनटू द पेपर। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है ये? हमने खुद अप्लाई की है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है? ये जो खुद थी एक्सटर्नल दी है। तो अब कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ये दोनों आपस में क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में क्या होता है? सर यही समझ नहीं है कि ये ऊपर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर और नीचे वाली सर ये कैसे मतलब इनटू द पेपर है? इनटू द पेज कैसे है? आप कहीं कभी मैग्नेट देखा है आपने? यस सर, वो तो पता है, लेकिन जब सर क्या नाम है एक जगह से जाएगी अंदर तो उसके ऊपर से तो आएगी ना, क्या नाम है,
उसकी चेंज हो जाएगी मूवमेंट डायरेक्शन। आप मतलब अगर नीचे से अंदर जा रही है तो चुप ऊपर कर से बाहर जाओ, नहीं आएगी। तो चुप कर जा, तो ये मोशन ही लग गए। बात सुने आप मेरी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। यहां पर ये एक पेज है, ठीक है, ऐसे पेज ही समझ लो। यहां से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इन हो के इस पेज में से साउथ की तरफ ऐसे आउट हो रही हैं, ठीक हो गया। अब इस पेज में नॉर्थ से इन हो रही हैं और साउथ की तरफ जब दूसरी पेज की दूसरी साइड से वो आउट हो रही हैं, तो पेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, नॉर्थ पर अगर आप खड़े हैं, नॉर्थ वाली जगह पर आजान यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक हो गया, ये आजान है, ये जो पिंक एरो है। तो वो उसको क्या नजर आ रहा है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पेज में क्या हो रही हैं, इनवर्ड मूव कर रही हैं या नहीं कर रही। आजान आप बताएं। यस सर कर रही हैं, यस सर कर रही हैं। अब मेरा सोना, यही सेम सेंस में आप यहाँ पर इमेजिन करो कि आप जहाँ पर बैठे हैं स्क्रीन को देख रहे हैं, आपके जो फेस है वो आपका नॉर्थ पोल है और स्क्रीन जो है वो उसकी बैक साइड पर साउथ पोल है। तो आपके फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस स्क्रीन में इंटर हो रही हैं या नहीं हो रही। हो रही हैं सर लेकिन आप जो जो पिंक वाला है ना वो इस तरह लगा है कि वो अब मूव कर रही है, इस तरह मेरी आप जाके आप बाहर आ चुप रही है। करेंगे यार। जब मैं सवाल कर रहा हूं तो उसको साथ फॉलो करें, पहले बात पूरी समझ लें। मैं आपकी कोई इंसल्ट थोड़ी कर रहा हूं, आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं तो हम वो साथ चलेंगे, सामने तो नहीं है ना क्लास में। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में इन हो रही है, इस पेज में इन हो रही है। क्या यहां तक बात समझ आई है, यस या नो। यस सर। ठीक है, तो ये होगी एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। कभी आपने एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के करीब रखे तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं या नहीं लगाते, यस या नो। सर यस लगाएंगे। लगाएंगे जी। अब क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इनकी आपस में इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन के नतीजे में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, कहीं पर वीक हो जाएगी, ठीक हो गया। और हमेशा जो फोर्स होती है वो कहाँ से कहाँ अप्लाई होती है, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीजन टू वीकर रीजन, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास इनकी इस इंटरेक्शन के नतीजे में दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। क्या ये आपने बचपन से कभी ऑब्जर्व किया है। यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, साइडवेज से भी फोर्स अप्लाई हो सकती है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स, एक इस मैग्नेट की और एक इस मैग्नेट की। क्लियर होगी बात। सर अगर आपने पिछली क्लास का लेक्चर लिया है तो फिर आपको ये पता होगा कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें जब करंट पास करता है तो उसके गिर्द हमारे पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। तो ये जो जी मैंने सर बनाया है ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, क्या इसे मैं एक मैग्नेट के तौर पर ले सकता हूँ या इसे मैं एक मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट कह सकता हूँ। यस सर। अब इसकी और ये जो बाहर से हमने मैग्नेट रख के परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे से इतना करीब है कि इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हैं सर करीब तो है। हाँ, क्योंकि ये रॉड हमने उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो अब कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है और जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी आपस में इस इंटरेक्शन के नतीजे में, यहाँ पर इस इंटरेक्शन के नतीजे में क्या होगा, क्या इस रॉड जो एक मैग्नेट है क्या वो उस पर फोर्स लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लगनी चाहिए सर। अब अगली बात, क्योंकि हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कंडक्टर पर फोर्स, हमारा फोकस इस पर है कि कंडक्टर पर फोर्स लेनी चाहिए, लेकिन क्या जब ये दो मैग्नेट मैंने यहाँ पर ये करीब रखे हुए हैं, ये एक दूसरे पर एक एक्शन करेगा तो दूसरा क्या रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा।
यस सर करेगा। सेम यहाँ पर भी ये जो क्रॉस के साइन से जो एक्सटर्नल मैग्नेट वहां पर पड़ा होगा, ऐसे तो नहीं है ना, कोई हवा से तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसकी करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर वाला जो मैग्नेट है और जो परमानेंट मैग्नेट बाहर से रखा हुआ है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जितनी फोर्स कंडक्टर पर अप्लाई होगी उतनी फोर्स मैग्नेट पर भी अप्लाई होगी, जो वहां पर हमने ऐसे कहीं पर रखा हुआ है। समझ में आ गई ये बात या नहीं आई? यस सर यस। ठीक हो गया। तो एक एक्शन करेगा तो दूसरा उस पर रिएक्शन भी करेगा, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, इस वजह से हम सिर्फ कंडक्टर पर फोर्स का जिक्र कर रहे हैं। ठीक हो गया। यस सर। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ, दोबारा रीड कर देता हूँ। अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर। दिस मैग्नेटिक फील्ड यानी ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है? ये जो बाहर से हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखी है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। उस इंटरेक्शन के नतीजे में रॉड पर क्या अप्लाई होगी? फोर्स अप्लाई होगी। अब क्या बात क्लियर है आपको? यस सर। चले, किसी और का सवाल मेरा सुना पूछें। सर ये जो क्रॉस वाले हैं ये एक्सटर्नल है और जो सर्कुलर है वो कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। जी सही कहा आपने। और कोई ओके सर। बात? बस यही बात थी मेरा सुना। यस सर। चले चलें जी, अब हम आगे बढ़ जाएं, इजाजत है? सर यस सर। चलें जी, अब हमने इसको ड्राइव करना है, इसका एक फार्मूला ड्राइव करना है। तो वो अगर हम डेरिवेशन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्लास हो रही है। मैं दोबारा अगर वो डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये है कि ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रहा है और इसकी वजह से इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पर होगी। जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट पास कर रहा होगा तो हर जगह पर इसकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। ठीक, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटरेक्ट कर रही है किसके साथ? एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। चोरी तो लिखी गई ना। ठीक हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट करेगी। ये बी से मुराद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक हो गया। अब मैं इस छोटी सी डायग्राम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखें कि इस कंडक्टर पर फोर्स लग रही है, हमें अब इससे किसी किस्म का खदशा, किसी किस्म का अब ऐसी बात नहीं है कि बहाम हो। अब हमारे पास कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। करंट आई किस में फ्लो कर रहा है? कंडक्टर में। अब कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट जैसे बढ़ता चला जाएगा तो इसके गिर्द, अगर करंट ये बढ़ता है तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर होगी बात? जिसके नतीजे में उसकी जो इंटरेक्शन है, जैसे यहाँ पर अगर करंट मैं ज्यादा कर दूं तो पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक थी मैक्सिमम, जब कंडक्टर में से करंट ज्यादा कर दूंगा तो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पहले से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब वो ज्यादा हो जाएगी तो उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे ये तीन केसेस देखो, 1 2 3। ठीक है, इस वक्त करंट सबसे कम था, फिर करंट थोड़ा ज्यादा कर दिया, फिर और ज्यादा कर दिया, तो जरा देखो करंट बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है? इसके गिर्द, कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एरिया और स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से उसके एक्सटर्नल मैग्नेट से इंटरेक्शन करने की एबिलिटी भी क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी, जिसके नतीजे में उस कंडक्टर पर क्या अप्लाई होगी? फोर्स अप्लाई होगी और पहले से ज्यादा अप्लाई होगी। तो करंट बढ़ाने से
एक्सटर्नल मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से रॉड पर फोर्स पहले से ज्यादा हो जाएगी। किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछें प्लीज। कोई सवाल है? आजान, आपको बात समझ आई? यस सर, आई। चले, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो ये था कि कंडक्टर पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी। मसलन ये मेरे पास एक कंडक्टर है इतना सा, ठीक, और एक ये ऊपर वाला भी है। मैं यहां से शेप ले लूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास यहां से स्टार्ट होगी जहां से कंडक्टर स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां तक वो आएगी जहां पर कंडक्टर एंड हो रहा है। और पूरे कंडक्टर में क्योंकि करंट पास हो रहा है, इस वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड का जो कवर्ड एरिया होगा वो यहां से यहां तक सारा होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो अब यहां से करंट स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस रीजन से करंट स्टार्ट हो रहा है कंडक्टर में, यहां तक आ रहा है, और उसके गिर्द इस रीजन तक ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर सकती है। अब उसके मुकाबले में ये नीचे वाला कंडक्टर देखें, मैं दोबारा बना लेता हूं। ये जो नीचे वाला कंडक्टर है इसमें क्या सूरत है, अगर वो कंडक्टर की लेंथ कम है, करंट उतना ही पास हो रहा है, हम यही इमेजिन करते हैं कि ऊपर वाले में अगर 1 एम्पेयर करंट है तो नीचे वाले में भी 1 एम्पेयर ही है। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि इसमें विड्थ में तो शायद करंट की वैल्यू सेम हो, लेकिन मसला क्या है वो ये है कि इसका ओवरऑल जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ऐसा है? यस सर। यस सर। अगर ऐसा है तो अब जरा मुझे आप लोग ये बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि जिस कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है वो एक बड़े मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, और जिसकी लेंथ कम है वो एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। अगर ऐसा है तो फिर मेरे प्यारों जरा बताओ किस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगी, बड़ी लेंथ वाला या स्मॉल लेंथ वाला? बड़ी लेंथ वाला। बड़ी वाली लेंथ के साथ। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है इंटरेक्शन जिसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगी उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसकी इंटरेक्शन दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अप्लाई हो रही है। तो क्या जनरल ये बात समझ में आ गई कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा होगी तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर कम होगी तो उस पर फोर्स भी पहले के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। चलें जी, अब तीसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। बी क्या है? ये मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैं कह देता हूं फिलहाल। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ? अब लिख रहा हूं साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अप्लाई की है उसके साथ। ठीक हो गया। अब जरा देखें कि हमारे पास ये ऊपर वाला कंडक्टर है, या नीचे वाला ही ले लेते हैं, इसके करीब मैं ये एक छोटा सा मैग्नेट लेके आ जाता हूँ, तो इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ तक ये इंटरेक्ट कर सकता है मैक्सिमम, फिर बाकी इधर वाला रीजन है ये वाला उसका इंटरेक्शन का रीजन है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक मैं बड़ा मैग्नेट लेकर आ जाऊं, एक बड़ा मैग्नेट लेके आ जाऊं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वाले रीजन में है, तो उसकी इंटरेक्शन भी क्या होगी, कंडक्टर के साथ बहुत दूर तक होगी और ज्यादा रीजन में होगी। तो कौन सा मैग्नेट ज्यादा फोर्स लगा सकेगा, जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बस, तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई कि जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगी। इज इट क्लियर?
यस यस सर। सर। चलें जी, अली जैन आपको समझ आई है ये बात? अली जैन सुन यस रहे हैं? सर। ठीक है। जी सर। हैदर अब्बास, आसिम अली, हमजा सत्तार, आपको क्लियर है ये बातें? क्योंकि अब हम एक अहम बात की और मुश्किल बात की तरफ जा रहे हैं। यस सर। चलें, अब मेरे प्यारों बड़े गौर से समझना जो भी हम बात करने जा रहे हैं। इसको मैं जरा एक साइड पे कर दूं, जो मैथ से रिलेटेड है। यहां पर मैं एंगल ले रहा हूं थीटा, ठीक है। थीटा क्या है बाद में देखते हैं कौन सा एंगल है। आगे मैं इसकी साइन की वैल्यू ले रहा हूं। थीटा की वैल्यू 0 हो तो साइन 0 भी 0 होता है। थीटा की वैल्यू मैं थोड़ी बढ़ा दूं, 30 डिग्री कर दूं, तो साइन की वैल्यू 0.5 हो जाती है। अगर मैं 45 कर दूं, साइन 45 जो है ये हमारे पास 0.707 हो जाता है। आई थिंक सही है। साइन 60 जो है इसकी वैल्यू 0.866 हो जाती है। साइन 90 कर दूं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1, ठीक है। और ये 1 इसकी कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। फिर एंगल अगर मैं और बढ़ाऊं 120 कर दूं तो फिर साइन की वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है, ये वापस 0.8 हो जाती है। अगर 150 कर दूं तो फिर ये 0.5 हो जाती है। साइन 180 कर दूं तो ये वापस 0 हो जाती है। इतनी सी हमें एंगल्स हमें पता है साइन के, अभी तक हम इतने तक बात करते हैं, आगे नहीं बढ़ते अभी एंगल्स, क्योंकि आगे क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व होना है और क्रॉस प्रोडक्ट में हम मिनिमम एंगल लेते हैं जो 0 से 180 डिग्री तक पॉसिबल है। तो इसलिए आपको सिर्फ इतने से एंगल्स का पैटर्न बता रहा हूँ। तो क्या बात समझ आती है कि शुरू में 0 से 90 तक एंगल बढ़ता है तो हमारे पास साइन की वैल्यू भी बढ़ती है, और 90 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और अगर 90 से आगे 180 की तरफ जाएं तो एंगल तो बढ़ता है लेकिन साइन की वैल्यू कम होती जाती है। जब हमारे पास अगर ऐसे ही, अब फर्ज कर लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इनटू द पेज है। अजान इनटू द पेज की बात अब जहन में क्लियर है? यस सर। चले ठीक हो गया। अब मेरा सोना जरा ये बताना है आप लोगों ने कि अगर ये इनटू द पेज है, सीधी लाइनें जा रही हैं किसके अंदर? हमारे पास स्क्रीन के अंदर। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर पड़ा है, ठीक है। अब इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान कितना एंगल होगा? बोलो यार। 90 डिग्री। 90 डिग्री, शाबाश। सारों को ये बात क्लियर है? यानी इसके लिए जो कंडक्टर की लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एंगल कितना है? 90 डिग्री है, सही। अब मैं एक और कंडक्टर बनाता हूं। अब जरा बताना है आप लोगों ने कि मैं बल्कि डायग्राम ही और बनाता हूं। ये हमारे पास कंडक्टर है एक, ठीक। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ पोल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे। अब बताओ इस वक्त कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है? 0 0 डिग्री। डिग्री। थीटा 0 डिग्री है। अब इसी तरीके से अगर इसी डायग्राम में मैं एक और कंडक्टर बना दूं, ये सॉरी,
रोटेट नहीं कर सकता, चलिए बाय हैंड ही बना लेते हैं। ये जरा देखो, अगर ये कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है तो यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल ना 0 डिग्री है ना ही 90 डिग्री है, बल्कि कुछ और एंगल है। सादा सा कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कंडक्टर को मूव करते रहें या मैग्नेट को हम मूव करते रहें तो हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। बात समझ आ गई सबको? यस सर। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस करंट करी कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो एंगल जब 0 था तो फोर्स नहीं अप्लाई हो रही थी। इस तरह से एंगल 180 था तो तब भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, यानी करंट, कंडक्टर में करंट भी पास हो रहा था, उसके गिर मैग्नेटिक फील्ड भी पड़ गई हुई थी, पर प्रोड्यूस हो रही थी, उसके परमानेंट मैग्नेट के अंदर पड़ा हुआ था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन उन दोनों के दरमियान वो कोई इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा था, हमारे पास 0 आ रहा था, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। और जब हम परपेंडिकुलर रखते थे तो उस वक्त वो रॉड बड़ी फोर्सफुली डिफ्लेक्ट होता था। कल या लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को वीडियो एक दिखाई थी, उसमें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, तो हमें नजर आता है वो क्या होता है, वो वापस डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, वो बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट होता है, फोर्सफुली डिफ्लेक्ट होता है। तो फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है करंट करिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दौरान। अब फिर इसके बाद एंगल जैसे जैसे ये 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है तो हमें नजर आता है कि फोर्स इंक्रीज हो रही होती है। जो रॉड है पहले ढीला सा डिफ्लेक्ट होता है, जब एंगल बढ़ रहा होता है तो हमारे पास रॉड की डिफ्लेक्शन ज्यादा तेजी से, ज्यादा फोर्सफुली होती है, महसूस होता है फोर्स ज्यादा हो रही है। लेकिन जब एंगल 90 से बढ़ के 180 की तरफ जाता है तो फोर्स बढ़ने की बजाय फोर्स क्या होती है, कम होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये पता चला कि फोर्स पहले 90 तक तो ये लग रहा था कि फोर्स एंगल के साथ डायरेक्टली बढ़े, एंगल बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, लेकिन ये बात गलत हो गई। ठीक है, और फिर क्या बात सामने आई कि कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के साथ, साइन थीटा की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके साथ इसका बिहेवियर मैच कर है। ये बात मैथमेटिकल बात समझ आई है सबको? यस सर। सर जी, किसी का सवाल है यहाँ सर पर? सर ये साइन थीटा वाली तो ठीक है कि साइन थीटा जितना एंगल होगा उस हिसाब से फोर्स लगेगी, सर ये थीटा के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा हाँ भी एंगल ही नहीं है। हाँ मेरे मेरे प्यारे, अगर ये 90 डिग्री तक जैसे एंगल बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रही है, ठीक है, और आगे 120 होता तो फिर फोर्स कम होने के बजाय यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती, फोर्स की वैल्यू मजीद बढ़ती चली जाती, 360 तक वैसे बढ़ती चली जाती, किसी भी एंगल के लिए बढ़ती चली जाती, जिसका मतलब है कि फोर्स और एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन जैसे ही वो एंगल 90 से ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है मसला, फिर हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उनकी इंटरेक्शन का रिजल्ट हमारे पास वीकर साइड पर आना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि फोर्स का बिहेवियर थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि किसके साथ है, साइन थीटा के साथ। कॉस थीटा के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस थीटा का अगर हम लिखें तो थीटा 0 तो कॉस 0 1 होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि यहाँ पर फोर्स मिनिमम आ रही थी। ठीक हो गया? यस सर, शुक्रिया। चलो, अगर ये बात अब हमारे सामने रखे तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो क्या है, वेयर थीटा इज एंगल किसके दरमियान, बिटवीन कंडक्टर एंड परमानेंट मैग्नेट। सही कह रहे हैं, बल्कि ज्यादा बेहतर ऐसे कह दूं क्योंकि आगे फार्मूले में आना है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये याद रखना, जब मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहां पर एक छोटी सी बात और मेंशन कर दूं, वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ लेंथ, डायरेक्शन ऑफ लेंथ हमने कौन सी लेनी है, अब कंडक्टर पड़ा हुआ है तो उसकी लेंथ की डायरेक्शन मैं ये लूं कि ये लूं, ठीक है, तो वो कौन सी डायरेक्शन उसकी हमने लेनी है, क्योंकि उससे एंगल पर बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर लेंथ की डायरेक्शन मैं इधर लूं तो हमारे पास एंगल 0 आ रहा है,
लेकिन लेंथ की डायरेक्शन अगर मैं इस साइड पर लूं तो ये मैग्नेटिक ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसके एंगल 180 हो जाएगा। तो वो मसला है कि कौन सी डायरेक्शन हमने लेनी है। तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ अगर वेक्टर के तौर पर लेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो कन्वेंशनल करंट होगा कंडक्टर में उस वाली डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया, कन्वेंशनल करंट। हाँ भाई बात समझ आ गई? ठीक है, जो डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की होगी वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी, वो हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर की होगी। अब जरा ये देखिए हमारे पास 3-4 एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आ गए। पहला, force is directly proportional to current I flowing in the conductor। दूसरा, force is directly proportional to the length of the conductor। तीसरा, force is directly proportional to the magnetic induction या magnetic field strength of the external magnet। और चौथा रिजल्ट है कि force is directly proportional to the sign of angle between the length of the conductor and magnetic field। ये हमारे पास बात हमारे सामने आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करता हूं मैं, कंबाइनिंग अबव रिजल्ट्स। तो वो क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक, तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वल में चेंज करेंगे तो के यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। सही है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सही। यहां तक ही आज हम पढ़ते हैं। आपका कोई सवाल हो यहां तक वो मेरे से पूछ लें इससे पहले कि क्लास एंड हो जाए। प्लीज पूछें। शम्स आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। किसी का सवाल है मेरे प्यारों? सर बुक में ना बी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया हुआ है उन्होंने। वहां पर वो मसला है, हमने वो ठीक करना है ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बी वहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो सकता है कि हम मैग्नेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर हो सकता है। हाँ, बी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे हो सकता है बोलें? यस सर, सही बात। नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो यस सर। हमारे पास क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और के पर हम बात